दुर्योधन का महल का सब वैभव त्याग के, स्वागत ठुकरा के और विदुरानी जी के हाथ का छिलका पाया। मैं ऐसे ही अन्न की चाह रखता हूं, भगवान कहते हैं, बलिहारी है। कभी प्यार से एकांत में रो के इनको पवाना सीखो। भले आप इतनी कटोरी में सब्जी, 2 रोटी, और अगर दैन्य भाव से कि नाथ कहां आप और कहां, कैसे आपको पवाएगा। जो छवि है ना, पंखा करते जाओ ऐसे बीच बीच में जल पिला, देखो ना, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजम। आप जैसा मानोगे वैसा भी वो व्यवहार करेंगे, पक्का समझ लो। गोपाल जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं अवश्य उसको मिलता हूं। जो प्रेम पूर्वक मुझे पवाता है, मैं अवश्य उसका पाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या, भक्ति पूर्वक जो पवाया। भक्ति पूर्वक का मतलब दैन्य। अभक्त में अहंकार होता है, देखो ये किया मैंने, वो भगवान स्वीकार नहीं करते। वो आपका शुभ कर्म बन सकता है, अब वो भी धर्म से कमाई की है तो, पर भगवान की प्रसन्नता का हेतु होगा दैन्य। जहां भी देखो हमारे स्वामी को, जहां भी देखो दैन्य में बिके हुए पाए गए, दैन्य में। और ये दैन्य किसी बाजार में नहीं मिलती, ये दैन्यता बनावटी नहीं होती, ये वस्तुता हृदय की होती, भगवत प्रदत्त ही होती है। पर जो संत सदगुरुदेव की आज्ञा का अक्षरशः पालन करे तो इस दैन्य का निश्चित प्रादुर्भाव हो जाएगा, अहंकार गलित हो जाएगा। वत्स, मैं किसी भी वस्तु का कभी भूखा नहीं हूं। मानो गोपाल के बहाने से हमको समझा रहे हैं, क्या चाहिए भगवान को, क्या चाहिए? कुछ भी कर लो, माना कि तुम तात्कालिक वर्तमान दुख को मिटा सकते हो, तात्कालिक, लेकिन संपूर्ण दुखों को मिटाने के लिए हरिनाम गरज रहा है, राधा नाम गरज रहा है। आपसे प्रार्थना है, समझो इस बात को। कलयुग केवल नाम आधारा। देखो, सुन के राम राम शुरू किया, मिल गए सिद्ध सदगुरुदेव, दे दिया मंत्र, बता दी निष्ठा, और मिल गए भगवान। और भगवान कह रहे हैं, अब तेरे जीवन में कभी दुख का लेस नहीं रहेगा, तू अब घर जा, अब किसी की गाय चराने की जरूरत नहीं है, कुल परंपरागत तेरे लक्ष्मी बढ़ती रहेगी, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो, बड़े बड़े सोने के पहाड़ किसी सुनार ने बनाए क्या? प्रभु ने तो बनाया। भगवान हंसते हंसते समझ ही नहीं पाए और अंतर्धान हो गए। अभी गोपाल कुछ अपने मन भर के देख नहीं पाया था, कह नहीं पाया था, भगवान अंतर्धान हो गए। अब तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा और विवश होके आंख मूंदी तो देखा उसके मानस पटल पर छाए। अब तो राजी हो गया कि ये मेरे प्रभु ऐसी जगह विराजमान हो गए, कोई देख नहीं पाएगा, हम रोज बात करेंगे, रोज दर्शन करेंगे। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। तो इसलिए धैर्य धारण करके, कितना भी कष्ट हो, अब पीछे मत हटो, फिसलो मत। माया अपने पार्षदों को भेजेगी। प्रभु का चिंतन छूटे वो कुछ भी स्वीकार नहीं। प्रभु का चिंतन होते हुए जो हो रहा है उनका सृष्टि का कार्य है, जो जो जिसको सेवा दी हो रहा है। हमारा प्रभु का आश्रय अगर बदला किसी व्यक्ति का आश्रय या किसी अन्य का आश्रय, बहुत घाटा हो जाएगा। अपने इस मन को देखते रहिए कि प्रभु को प्रथम नंबर में रखता है या द्वितीय नंबर में।